विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वो शांति को प्राप्त है। कामना का, इच्छा का त्याग करना है, उससे मोह नहीं रखना है, घमंड नहीं करना है, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग रहना है। ऐसे ही इंसान को शांति प्राप्त होती है। कामयाब वही होता है जो परेशान हुए बिना अपनी धुन में, अपने काम में लगा रहता है। सफलता उसी के ही पांव चूमती है। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छते। हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्रह्म स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो पुरुष ऐसा करने में सफल होता है उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म का अर्थ है सबसे बड़ा सत्य, इससे आगे कुछ भी नहीं होता। कृष्ण कहते हैं कि ये जो सारे लक्षण हैं उन लोगों के हैं जो अपनी बुद्धि को स्थिर रखकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। स्वाभाविक है कि अगर इन बातों को हम भी अपने जीवन में उतार लें तो हम भी अपने लक्ष्य से कभी दूर नहीं रहेंगे। दोस्तों, ये था गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्म को समझाया, उसके प्रति हमारे उत्साह को बढ़ाया और यह समझाया कि सिर्फ और सिर्फ कर्म में ही अपना ध्यान रखना और किसी भी बात में नहीं।